आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा जो जनसंख्या मुसलमानों की जनसंख्या विस्फोटक हो गई, इसको एक भ्रामक बताया। देश की जनसंख्या उसमें खास करके मुसलमानों का विस्फोटक हो गया, भारत की जनसंख्या विस्फोटक हो गया, हिंदू में भी, तो इसको भ्रामक बताया। और मुसलमानों का जनसंख्या पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये भ्रामक है। जनता में, हिंदू मुस्लिम में एक भ्रम मुसलमानों को डराने का प्रयास करता है। माननीय प्रियंका जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यह लेकिन आप इतना तो बता देते, आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने हम दो हमारे दो 1971 में ही ये बात को बहुत जोर शोर से लागू हुआ। महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी, बहुत तरह का योजना प्लान दिया गया। फिर राजीव गांधी जी ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। तो अभी ये है, आज आप जब 4 से 13 तक में आपने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी के प्लान को फेंक दिया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के प्लान को फेंक दिया। और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खूब प्रयत्न किए, खूब कोशिश किए, 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किए, और हम दो हमारे दो का खूब प्रचार प्रसार हुआ देश में। उसको लागू भी किए अपने जीवन में भी और समाज में, देश में इसको। लेकिन आज आप उन्हीं के निर्णय को, तो यह होता है क्योंकि आपका सत्ता अब लौटने वाला नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी की सत्ता देश में नहीं लौटेगी, इसलिए आप खुद भ्रम की स्थिति, अपने दादी, अपने पिता का जो नीति था, जो प्लान था, उसका आज आप विरोध करते हैं। यह अच्छी बात है, विरोध तो करना चाहिए आपको। जब आप सत्ता में जाएंगे तब तो समर्थन कीजिएगा, लेकिन सत्ता में आपकी वापसी नहीं हो रही है। किसी भी परिस्थिति में इंडी गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में देश में अगली सरकार नहीं बनेगी। और जब सरकार बनेगी 4 जून के बाद, तो मोदी के नेतृत्व में आप खुद भ्रम फैला रहे हैं। आप कभी कहते हैं राम का पूजा होना चाहिए, राम के नाम पर भाजपा वोट भगवान को भेजता है। भाजपा भगवान के नाम पर वोट मांगता है। वह वोट क्यों नहीं मांगेगा? आपके पिताजी, आपके दादी, आपके माताजी राम मंदिर पर सभी की सत्ता में रहे। क्या किया राम के लिए? राम के लिए क्या किया? कभी ताला खोल दिया गया, कभी ताला बंद कर दिया गया, कभी कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। उस वक्त तो केंद्र में किसकी सरकार थी? और आप सत्ता में थे, क्यों नहीं राम का आप ये एहसान लेते? आपके माताजी, आपके दादा, आपके माताजी 4 से 14 तक तो वही सरकार चलवाई है। राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, तो किसी ने तो राम को प्रणाम करने के लिए अयोध्या जाना जरूरत नहीं समझा। जब लोगों को जवानी होती है तो वह रामायण, गीता, बाइबल नहीं पढ़ता है। जब जरूरत पड़ता है, जब राम का जब पूजा करने का जरूरत था, जिस वक्त एज था, तो राम का पूजा नहीं किया गया। राम के पूजा नहीं श्रीमती इंदिरा गांधी की, नहीं राजीव गांधी किए, नहीं आपके माता जी किए, नहीं आपके भाई जी कर रहे हैं, नहीं आप कर रहे हैं। आप क्यों कीजिएगा? आपको विरोध करना आपका धर्म है। लेकिन यह भी देख लीजिए, जिसने राम को पूजा, वह तो
जिसने राम के शरण में गया वह माला माल हो गया। आज भाजपा राम के शरण में गया। तो आज देख लीजिए, प्रचंड बहुमत की सरकार, अखंड भारत की अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आप सत्ता की जद्दोजहद में अब 13 के बाद तो आपका सत्ता शायद ही कभी आएगा कि नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि आपका विचार एक धर्म विशेष तक ही सीमित रह गया। आप समाज को, और राहुल गांधी जी ने तो जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। ये तो अच्छा है, लेकिन वह डिवाइड एंड रूल वह चला गया, वह अंग्रेज का था, वह चला गया। उसके सहारे आपने भारत में बहुत दिन तो शासन किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन आपके प्लान को समझ गया, भारत विकसित हो गया। देश के सभी बच्चे, बहुत सारे जाति धर्म के लोग देश विदेश में पढ़ते हैं, वे समझ गए आपके नीति को। इसलिए अब आपका इस चुनाव में दाल नहीं गलने वाला है। विपक्ष का जो भूमिका है वह 10% सांसद होना चाहिए, वह भी आप कोरम पूरा नहीं, इसके पहले भी कोरम पूरा नहीं किए, इस बार भी कोरम पूरा नहीं होगा। क्योंकि जब लोगों का विचारधारा संकीर्ण हो जाता है तो उसका वैभव नहीं रहता है, उसका विरासत नहीं रहता है, वह विरासत और वैभव दोनों उसका मिट जाता है। जब आपका सत्ता के लिए आप बार बार बोलते हैं राम को हमने स्थापित किया, राम के लिए प्रजा निछावर किए, हम लोगों से चंदा मांगे, लोगों को निमंत्रण दिए, आइए हम राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बनाते हैं, और आपकी गठबंधन ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। तो आप किस हैसियत से अयोध्या जाते, किस हैसियत से राम का आप नाम लेते, किस हैसियत से इंडी गठबंधन के सारे घटक दल, कांग्रेस पार्टी के सारे घटक दल ने शुरू से ही राम का विरोध किया। आज भाजपा ने राम का विरोध मंदिर बनाया, मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया। आपके पास में तो है, अखिलेश यादव जी के पास में तो है, कृष्ण तो उनके हैं कि वह तो बोलते थे कि इस चुनाव में हमें भी बहुमत मिलेगा, हमारे कृष्ण भगवान 2 बार आते हैं, तो हमें इस बार सपना में बोले जो आप भी सरकार बनाओगे, तो आप कृष्ण का मथुरा का बीड़ा उठाइए, कृष्ण भगवान को जाकर वहाँ देखिए कृष्ण भगवान को कितना कष्ट हो रहा है। कृष्ण के कष्ट को आप अपना कष्ट समझिए। आप हिंदुओं को, सनातन धर्म का रक्षा कीजिए। आप मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, वहाँ पर कृष्ण भगवान का जो मंदिर है, उनका जो ऐतिहासिक भूमि है, उनका जो विशाल राजा चक्रवर्ती थे कृष्ण भगवान, मुझे सैकड़ों एकड़ जमीन है, उस जमीन को खाली करवाइए। आप वहाँ पर जाइए, आपको कोई रोक सकता है? अखिलेश यादव जी को भी साथ ले लीजिए। तो कृष्ण को वोट लेने के लिए हम कृष्ण को भी छोड़ दें, हम वोट लेने के लिए राम को भी छोड़ दें। ऐसा सत्ता अगर मिल भी जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी सत्ता आ जाए जो हमें राम से दूर करे, हमें कृष्ण से दूर करे, हमें मोहम्मद पैगंबर से दूर करे, हमें, तो ऐसी सत्ता का जवाब आपको होगा। लेकिन जहाँ राम है, जहाँ कृष्ण है, वही सत्ता रहता है। यह बात आपको समझ में आना होगा, आपको दिमाग में लाना पड़ेगा। जहाँ राम है, जहाँ सत्य है, जहाँ कृष्ण है, जहाँ मोहम्मद पैगंबर है, यहाँ पर जीसस क्राइस्ट हैं, यहाँ पर भगवान बुद्ध हैं, यहाँ पर महावीर है, वही पर सत्ता रहता है। सत्ता राम के चरण में होता है, सत्ता कृष्ण के चरण में होता है, सत्ता
उनके चरण में होता है और आप तो उनको भी छोड़ रहे हैं सत्ता के लिए। ये संवैधानिक व्यवस्था ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज विकास है। तो हम राम का सेवा करेंगे तो सत्ता, राम का सेवा किया विभीषण ने, रावण का सर्वनाश हुआ, विभीषण जी राजगद्दी पर बैठे। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ब्रिटेन लंदन से पढ़ के आए हैं, यह ठीक है, तो शेक्सपियर मिल्टन का हिस्ट्री पढ़े हैं, साहित्य पढ़े हैं, तुलसीदास जी का साहित्य तो नहीं पढ़े हैं, तुलसीदास जी का साहित्य तो नहीं पढ़ सकते हैं आप, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे दो इंदिरा गांधी राजीव गांधी दिए थे, आप उस नीति का विरोध करते हैं, या वोट के लिए नहीं तो और किसके लिए, यह सोचना पड़ेगा, यह आपको जानना पड़ेगा। जो आपने वोट के लिए अपना कांग्रेस पार्टी का, आप अपने पूर्वज का, अपने दादी का, अपने पिताजी का नीति का विरोध करते हैं। और आज देश में विस्फोटक, आज क्यों नहीं बोलते हैं हिंदू लड़कियों के साथ जाति होता है, हिंदू लड़कों के साथ जाति होता है, एक बार क्यों नहीं बोलते हैं? आप नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोलिए तो आपका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष का कोरम पूरा नहीं किए तो आप एक सिंगल सांसद रहे। एक सिंगल सांसद 543 होते हैं हमारे लोकसभा में, तो पार्टी संसदीय बोर्ड का, जब पार्टी में संसद जीतेंगे तब तो पार्टी, जब पार्टी में जीतेगी लोकसभा का बहुमत तब तो सरकार बनाइएगा। इसलिए जनता का सहयोग तो नहीं मिल रहा है आपको प्रियंका जी, क्योंकि आप तो राम को भी कृष्ण को भी छोड़ सकते हैं और आपका और अपने दादी और अपने पिताजी का भी नीति का विरोध कर सकते हैं और राम पर भी प्रश्न उठाते हैं और पिता और दादी का भी अपमान करते हैं। वे कहा करते थे दो हम दो हमारे दो, आज क्यों नहीं लागू होता है मुसलमानों पर? तो उसका विरोध आपने कभी नहीं किया। यह लागू होना चाहिए, क्यों नहीं लागू हुआ? लागू आप लोगों ने सत्ता के भागीदारी के लिए उनको जब देखते हैं तो वह पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, वह आपको उसमें अपना वोट बैंक नज़र आता है, आपको उसमें अपना वोट बैंक नज़र आता है। तो यह आपका तुच्छ विचार है, यह तुच्छ विचार व्यापक नहीं हो सकता है। एक भाई, मुसलमान भाई ने तो बहुत अच्छा से कहा, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया। 15% मुसलमान हैं देश में, 85% हिंदू है, कैसे जीत जाइएगा? लेकिन आपको 15% वोट में को बचाने के लिए आप 85% को आप क्या नहीं करते हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए हम दो हमारे दो का नीति इंदिरा और राजीव जी का था, न कि मोदी जी का है। इसलिए और भारत में जनसंख्या विस्फोटक हुआ है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, इंडी गठबंधन जिम्मेवार है, क्योंकि 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। थैंक्स।